दोस्तों मैं हूं शेफ अभिषेक। दोस्तों ये चल रही है क्रिसमस की पार्टी, अंत तक बने रहे और जाने कि हमें क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, साथ ही साथ पूरे आनंद के साथ। तो बने रहिए अंत तक। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस को जरूर आप सेलिब्रेट करें हर साल, क्योंकि क्रिसमस खत्म नहीं होता और जिसका क्रिसमस खत्म हो गया वो जांचे आज इस बात से, एक लाइन से ही आपको पता चल जाएगा। क्रिसमस का मतलब है यीशु का जन्म हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन है, यानी यीशु मसीह हमारे मन में है, तो हमारा रोज क्रिसमस है। मगर जब हम क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हम याद रखें कि हाँ, यीशु का जन्म इस दुनिया में मनुष्य के रूप में हुआ था। यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। आमीन। ये सब एक पास्ट है कि यीशु का जन्म हुआ था। यीशु हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़े थे, मरे थे और मरकर दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और वो स्वर्ग में उठा लिए गए, यानी कि स्वर्ग चले गए थे। आमीन, हालेलुया। ये हमारा पास्ट है, मगर फ्यूचर को अगर हमें जानना होगा तो यीशु मसीह जल्द बादलों पर आ रहे हैं हमें लेने के लिए। तो इसलिए अपने अपने पापों का पश्चाताप करें और मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। आज बहुत से मसीह समाज के अंदर भी क्रिसमस 25 तारीख ही होता है और 25 तारीख निकला और उसके बाद वही जीवन को हम बिताना शुरू करते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा शुभ संदेश है ये। अगर आप रोज क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, 2 पॉइंट है। पहला, जो हम 25 दिसंबर को क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। और आज जो हमारा क्रिसमस है, जैसे आज 27 दिसंबर है, 26 दिसंबर को हमने पार्टी अपने घर में रखी और सेलिब्रेट करा। क्यों किया? क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं अब वचन को सुनने वाला ही नहीं, वचन पर चलने वाला बन गया हूं। हालेलुया। क्योंकि हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है और जब परमेश्वर का वचन हमारे मन के अंदर है तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा रोज ही क्रिसमस है। अगर हमारे अंदर वचन नहीं है, यीशु नहीं है, तो फिर यीशु का जन्म भी हमारे मन के अंदर नहीं, हमारे शरीर के अंदर नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं इसके अंदर वास करता हूं। और वो कैसे वास करता है? वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, आप बने रहे, मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि क्रिसमस खत्म नहीं हुआ है। मैं पूरे साल आपको क्रिसमस के ऊपर शुभ संदेश देता रहूंगा परमेश्वर के वचन से। और थोड़ी सी हमने वीडियो बनाई है जो हमने कल सेलिब्रेट करा है, उसकी वीडियो आप देखें और जाके लोगों को सुसमाचार दे कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था और वो हमारे लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो फिर हमें बादलों पर लेने आ रहा है। तो चलिए देखिए ये वीडियो को और एंजॉय करिए। ये ना सोचे कि क्रिसमस खत्म हो गया, क्रिसमस तो अभी शुरू हुआ है। क्योंकि हमें सबको मिलकर यीशु का सुसमाचार, यानी हमें परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया को बताना है और प्रभु के उस वचन को हमें पूरा करना है कि जो कि मत्ती 28 में लिखा है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में दो और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो वो कार्य के लिए हम लगे हुए हैं। सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे। पूरी वीडियो में बने रहे। मेरे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं कि चिली चिकन पक रहा है। पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 26 तारीख हो चली है, ये 26 तारीख का है, 25 तारीख निकल चुकी है। हमारा यही तो विश्वास है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। हम मसीह समाज के साथ खड़े हुए हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। साथ ही साथ आज हम इस बात से भी आनंद है कि यीशु का जन्म हमारे मन में, हमारे शरीर में, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये मंदिर है, ये शरीर। और अगर हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाते हैं तो हमारे मन के अंदर यीशु का जन्म हमेशा हर दिन है। तो मेरे भाई और बहनों, हमारा रोज क्रिसमस है, मगर हम दिसंबर में क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना है, वो जब भी आपसे ये बात बोले तो उनसे पूछिएगा कि आपके पापा के पापा के पापा के पापा के पापा का बर्थ सर्टिफिकेट हमें दो, आप दिखा दो तो हम भी इस बात पर आपके विश्वास करेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, ऐसे बने रहे, क्योंकि यही समय होता है जब हम बड़े आनंद के साथ अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं क्रिसमस को। और देख सकते हैं कि आप लाइट भी चली गई। हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि हमारे माता पिता ने कैसे क्रिसमस हमें बताया। और पहला जो क्रिसमस के बारे में, यानी यीशु के बारे में हमने जाना था अपने माँ बाप के द्वारा, वो क्रिसमस के समय से, क्योंकि क्रिसमस के समय हमें पता चलता है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में
हुआ था और आगे भी हमने यही सुसमाचार दुनिया में देते चले जाना है। अगर आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कहे कि हमें दिखाओ 25 दिसंबर बाइबल में कहां लिखा है, तो उनसे पूछिएगा आप कि बाइबल में कहां लिखा है कि यीशु मसीह ने सृष्टि इतनी तारीख को करी थी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये लोग सिर्फ परमेश्वर के वचन से लोगों को भटकाते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूं जो कहते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना, और वो सेलिब्रेट करते भी नहीं है, मगर वो सारे पाप करते हैं जो कि परमेश्वर ने हमें बोला इन पापों से बच कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना। तो ऐसे से क्या फायदा। आप भी ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से, ऐसे पास्टर से आपको सावधान रहना होगा। मेरे भाई और बहनों, अगर ऐसे पास्टर को, ऐसे लोगों को आप जवाब देना चाहते हैं कि जो क्रिसमस को मना करते हैं सेलिब्रेट नहीं करना, तो आज भी ध्यान रखें कि आप अपने अपने पापों का पश्चाताप करें और मन फिरा लें, और वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने। तो जब आप 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो तो आपका रोज क्रिसमस होना चाहिए, क्यों आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। हर पाप को समझना बहुत जरूरी है और उससे बचकर निकल जाना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। पार्टी तो ये चलती रहेगी, हर साल चलती रहेगी जब तक हम जीवित है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ था और वो मरे थे और दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पर उठा लिए गए, और अब सबसे मेन बात है कि वो हमें वापस लेने आ रहे हैं। तो अपने आप को परमेश्वर के वचन से अपने आप को सजे सवारे, ताकि प्रभु के आगे हम एक ईमानदार और पवित्र जन बनकर परमेश्वर को खुश कर सके। गॉड ब्लेस यू। अरे शॉन कितना भी बड़ा हो जाए, ये कुछ ना कुछ यादगार छोड़ता ही है। लाइट चली गई मगर क्रिसमस की पार्टी जारी है और जारी ही रहेगी, क्योंकि क्रिसमस हमारा कभी खत्म नहीं होता। हमारा रोज क्रिसमस है। हमारा विश्वास है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था और हमारे मन में भी यीशु का जन्म है, क्योंकि वचन हमारे मन में ही है। नाम तो सुना ही होगा, शेफ अभिषेक, शेफ अभिषेक, शेफ अभिषेक। तो दोस्तों देखिए बड़े अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हुए, क्योंकि क्रिसमस पार्टी का तो मजा ही अलग है। लाइट चली गई, पुराने दिन याद आ गए कि कैसे लाइट नहीं होती थी और हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे, और लाइट आ गई। आप देख सकते हैं, जबरदस्त। ये हमारी बेटी ग्रेस मैसी का पहला क्रिसमस है, और यहीं से ये सब चीजें देखकर इसको पता चलेगा कि यस, यीशु मसीह ही मेरे पिता है, इस दुनिया के बादशाह हैं, वही खुदा है और उनका जन्म इस दुनिया में हुआ था। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे जो क्रिसमस पहले सेलिब्रेट करते थे और आज बोलते कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना है, क्योंकि क्रिसमस की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि खाना भी लग चुका है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का समय है, एंजॉय का मंथ होता है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। प्रभु का वचन कहता है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हमारा काम कुड़कुड़ाना नहीं, हमारा काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हंसना और आनंदित रहना है। और सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। जो 2026 का न्यू ईयर आ रहा है, इसके लिए भी वीडियो आएगी, बहुत जल्दी तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।